हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सी और डी वर्ड से बनने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखेंगे और कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उन्हीं क्वेश्चन को उठाया गया है जिसको आने की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूछे जाते हैं और ये जो है ये नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, इसी को शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो कल तो बोरिस तक हो चुका था, ए और बी वाले तो हो चुके हैं। आज का है कैबरेट, अ सीरीज ऑफ कैबर डांस। एक कैबरेट जो है नृत्य होता है तो उसी के बारे में बताया है। अ सीरीज ऑफ कैबरेट डांस, तो कैबरेट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कैनिबल। कैनिबल क्या होता है? नरभक्षी होता है। और आपसे डीपली जो एक्सप्लेन करिए क्या पूछेगा, द मैन हु कैन ईट हम्बल फ्लेश। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैप्साइज। कैप्साइज मीन्स होता है पलटना, ओवरटर्न इन वाटर। नेक्स्ट है कार्नेज। कार्नेज मीन्स क्या होता है? कार्नेज मीन्स होता है हत्याकांड, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है। कार्निवल मीन्स क्या होता है? पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फेस्टिंग, मनोरंजन मेला। कार्निवल मीन्स क्या होता है? मनोरंजन मेला। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मीन्स क्या होता है? कार्टोग्राफी से कार्टोग्राफर वर्ड बना है, मानचित्रकार जिसे बोला जाता है। अ पर्सन हु ड्राज मैप्स एंड चार्ट्स, सीधे सीधे यही पूछेगा। अ पर्सन हु ड्राज मैप्स एंड चार्ट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है कार्टोग्राफी। जैसा कि बताया, आर्ट ऑफ मैपिंग को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी बोलते हैं, मानचित्र कला। सेलिब्रेट मीन्स क्या होता है? सेलिब्रेट मीन्स होता है ब्रह्मचारी, वन हु हैज टेकन अ वो नॉट टू हैव सेक्स। ठीक है। यानी कि आप ब्रह्मचारी वर्ड से समझ सकते हैं शादीशुदा लाइफ नहीं जीना होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सेमेट्री। सेमेट्री मीन्स क्या होता है? कब्रिस्तान होता है। द प्लेस फॉर कॉप्सेस टू बी बरीड, यानी जहाँ पे दफनाया जाता है किसको? लाशों को जहाँ दफनाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेमेट्री बोलते हैं। अगला वर्ड है सेंटेनरी। सेंटेनरी मीन्स क्या होता है? सेंचुरी से बना हुआ है। 100th एनिवर्सरी को यानी कि 100 वर्ष को, शताब्दी को सेंटेनरी बोलते हैं। क्रोनोलॉजिकल मीन्स क्या होता है? समय के क्रम के अनुसार। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजिकल। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमलोकेशन। सर्कमलोकेशन मीन्स क्या होता है? अ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, घुमा फिरा कर बात जो करता है। पहले तो लोकेशियस वर्ड से ही बना हुआ है जहाँ पे LOCUTION लगेगा और कहीं कहीं पे LOQUACIOUS होता है। ठीक है। तो ये वर्ड जो LO जहाँ पे देखेंगे तो समझ लीजिए कि बात करने से रिलेटेड है, लेकिन ये रूट वर्ड है, इसको अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, वैसे आपको समझ नहीं आएगा। तो सर्कमलोकेशन समझ लीजिए कि घुमा फिरा कर जो बात करता है। ठीक है। सर्कल से ही रिलेटेड है, जिससे क्या होता है? सर्कल घूमता है तो यहाँ पे बात को घुमा फिरा के करने की बात हो रहा है। और राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन। क्लॉक रूम मीन्स क्या होता है? द प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, यानी कि क्लॉक रूम उसे बोलते हैं जहाँ माल गोदाम होता है। ठीक है। माल गोदाम। नेक्स्ट वर्ड है कोर्स। कोर्सी मीन्स क्या होता है? कंपेल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी किसी चीज़ को आप फोर्स कर रहे हो। ठीक है। जबरदस्ती कर रहे हैं, उसी को कोर्स वर्ड बोलते हैं, COERC। ठीक है। जबरदस्ती करना या फिर मजबूर करना। अगला वर्ड है कॉग्नेट। कॉग्नेट मीन्स क्या होता है? हैविंग द सेम सोर्स ऑफ रीजन, एक ही उत्पत्ति के। ठीक है। कॉल्यूजन मीन्स क्या होता है? कपट संधि। कॉल्यूजन मीन्स क्या होता है? कपट संधि, सेक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पज, यानी कि किसी अनैतिक काम करने के लिए सहमति होना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कपट संधि बोल सकते हैं। अगला वर्ड क्या है? कन्फ्लैग्रेशन मीन्स क्या होता है? भीषण अग्निकांड, यानी कि ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर। अगला वर्ड क्या है? कंग्रीगेशन। कंग्रीगेशन मीन्स होता है धर्म संगति, ये बार बार पूछा जाता है। गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स। ठीक है। धर्म संगति। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है? सर्वांगसम, जैसे आप मैथ वर्ड पढ़े ही होंगे, आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, सर्वांगसम का रूल पढ़े ही होंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अगला वर्ड है कंस्क्रिप्शन।
कंस्क्रिप्शन मीन्स होता है कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज, अनिवार्य सैनिक सेवा, यानी कि कंस्क्रिप्शन हो गया तो यानी कि आपको जो सैनिक सेवा है वो कंपल्सरी है, अनिवार्य है, ठीक है। कंटेजियस आपको पता ही होगा, संक्रामक होता है। कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं आप बताइएगा। विच स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच आर कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगला वर्ड है कंटेम्पोरेरी, जिसे हम बोलते हैं समकालीन, ऑफ द सेम टाइम, ठीक है, जो साथ साथ चल रहा है, कोई चीज़ घटना घट रही है उसी के साथ कुछ और भी घट रही है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि उसी समकालीन ये चीज़ें हुई थी। कंटिग्यूअस मीन्स क्या होता है, यहाँ से देखिए, कंटिग्यूअस मीन्स होता है टू कंट्रीज और स्टेट टचिंग अ कॉमन बाउंड्री, मतलब समीपस्थ, बॉर्डर भी बोल सकते हैं। अगला वर्ड है कंट्राइट। कंट्राइट मीन्स क्या होता है, शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग, यानी कुछ गलत करके, यानी कि कुछ ऐसा काम किए हैं जिसके बाद आपको क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है, तो कंट्राइट हो रहा है, यानी कि पश्चातापी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चातापी बोलते हैं। कन्वेलेसेंस मीन्स क्या होता है, कन्वेलेसेंस मीन्स होता है पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति के बाद, यानी कि जैसा कि स्वास्थ्य खराब हुआ फिर उसके बाद आपका स्वास्थ्य सही हो जाए, तो उसके हम क्या बोलते हैं, द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस। अगला वर्ड है कन्वेंटिकल। कन्वेंटिकल मीन्स होता है सेक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग, गुप्त व गैर कानूनी सभा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कॉकेट। कॉकेट मीन्स होता है दिलफेक महिला, अ सेड्यूटिव वुमन हु यूजेस हर सेक्स अपील टू एक्सप्लॉइट मेन। नेक्स्ट वर्ड है कोरोनेशन। कोरोनेशन मीन्स होता है सेरेमनी ऑफ क्रोनिंग अ किंग, यानी कि राज्याभिषेक होना। जैसे आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे तो उसमें कई बार देखे होंगे, हर बार इस राजा का राज्याभिषेक हुआ, अकबर का हुआ, चाहे जो भी हुए, तो उनको क्या बोलते हैं, कोरोनेशन बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन मीन्स होता है अ पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, अपने पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, मतलब आप दुनिया में कहीं पे भी निवास कर लें, ठीक है, उस पूरी दुनिया का निवासी, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन बोल सकते हैं। अपने देश के ही अकॉर्डिंग, जैसे कि आप अपने देश में जैसे रहते हैं उसी तरह कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी जाके रह लेते हैं, उसे कॉस्मोपॉलिटन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रीमेट्री। क्रीमेट्री मीन्स क्या होता है, द प्लेस फॉर कॉर्पस टू बी बर्न्ट, जहाँ पे लाशों को जलाया जाता है, शमशान घाट को क्रीमेट्री बोलते हैं। क्रिपल मीन्स क्या होता है, क्रिपल मीन्स होता है अपंग, डिसेबिलिटी टू द लेग्स और बैक। अब क्रिपल का सीधा सीधा ये वर्ड याद रखिए, अपंग, ठीक है। साइनोस्योर मीन्स होता है आकर्षण बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, साइनोस्योर। नेक्स्ट वर्ड है डिमेगॉग। डिमेगॉग मीन्स होता है ऐसा भाषण देना, यानी कि यहाँ पे पढ़ ले देख लीजिए, पॉलिटिकल लीडर हु डिलीवर सेंटिमेंटल स्पीचेस, यानी कि कुछ ऐसा भाषण दे देना जिससे क्या है, जनता में उग्रपन आ जाए, ठीक है, जनोत्तेजक भाषण, ठीक है, तो डिमेगॉग वर्ड बोल सकते हैं, डिमेगॉग। नेक्स्ट वर्ड है डेनिजेन। डेनिजेन मीन्स क्या होता है, अ पर्सन एन एनिमल या अ प्लांट दैट लिव्स ग्रोज और इज ऑफ्टन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। डेनिजन मीन्स होता है निवासी, ठीक है। डिप्रेव्ड मीन्स क्या होता है, मोरली बैड और एविल कैरेक्टर, यानी कि भ्रष्ट चरित्र को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेव्ड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिप्रिकेट। डिप्रिकेट मीन्स होता है एक्सप्रेस्ड अर्नेस्ट डिसअप्रूवल ऑफ, यानी किसी चीज़ का विरोध करना, डिप्रिकेट वर्ड यूज करते हैं। डिस्पोंडेंसी मीन्स क्या होता है, लॉस ऑफ कंप्लीट होप, यानी कि आप जो आशा किए थे वो खत्म हो चुका है, ठीक है, तो इसे हम लोग निराशा भी वर्ड यूज करते हैं, और निराशा यहाँ पे दिया गया है, लॉस ऑफ ए कंप्लीट होप, डिस्पोंडेंसी, निराशाजनक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन मीन्स होता है लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, यानी कि अभावग्रस्तता, यानी किसी चीज़ की कमी है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ की कमी की वजह से ये काम नहीं हो पाया, ठीक है, तो डेस्टिट्यूशन वर्ड यूज़ करते हैं। डेट्रीमेंटल मीन्स क्या होता है। अगला वर्ड है डाइएट्राइब मीन्स। डाइएट्राइब मीन्स होता है बीटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स और राइटिंग, यानी कि कटु निंदा करना, आलोचना भी बोल सकते हैं, आलोचना करना।
कंप्यूटर्स में ये IPv4 और IPv6 के बारे में पूछता है, जो IP एड्रेस होता है। तो पहली चीज़ आप लोग ये ध्यान दीजिए, दो तीन पॉइंट ही बताऊंगा, उससे ही आप वहाँ पे पहचान कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं। पहली चीज़ तो IPv4 आपसे पूछ सकता है कितने बिट का हो सकता है, तो 32 बिट का होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो IPv4 होता है ये न्यूमेरिक नंबर में होता है, यानी कि केवल नंबर रहते हैं इसमें, जैसे ABCD के जो अल्फा नंबर होते हैं ये नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बाइनरी बिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डॉट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए कि ये डॉट से अलग रहेंगे, ठीक है, डॉट रहेंगे। उसके बाद क्या है, IPv4 ऑफर 12 हेडर फील्ड्स, जो फील्ड होंगे इसके 12 हेडर फील्ड्स होंगे। अब IPv6 में देख लीजिए क्या होता है, 2 ही 3 चीज़ में कॉमन आप निकाल सकते हैं। IPv6 जो IP एड्रेस होता है ये 128 बिट का होता है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पूछेगा कि IPv6 जो है वो कितने बिट का होता है, तो 128 बिट का होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो होता है ये अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2001, उसके बाद क्या है डबल डॉट जो दिया है ODB8, यानी कि इसमें क्या है कि अल्फा न्यूमेरिक वर्ड भी दे दिए गए हैं। बाइनरी बिट्स आर सेपरेटेड बाय कॉलन, और ये जो है कॉलन है और ये कॉलन से अलग होता है, उसमें क्या था डॉट से अलग था, और इसमें जो है कॉलन से अलग रहेगा। और इसमें क्या, उसमें कितने होते हैं 12 हेडर फील्ड्स होते हैं, इसमें केवल 8 हेडर फील्ड्स होते हैं, बस इतना ही डिफरेंट है। और ये 100% एग्जाम में आने की संभावना रहती है, यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन 100% पूछता है। यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछेगा और इम्पॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न भी पेयर होता है वहाँ पे। तो पहला है NIC का है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का एक और होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ऐसे करके होता है। CC का जो होता है जैसे ईमेल में तो कार्बन कॉपी होता है, और BCC का जो होता है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ये ध्यान दीजिएगा। कार्बन कॉपी ये B से ब्लाइंड हो जाएगा। FTP का जो होगा वो होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का जो होगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद HTTP का क्या होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और URL का क्या होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये ध्यान देंगे, एग्ज़ाम में आएंगे। नेक्स्ट है EEPROM, ठीक है। इसका पहले तो ये फुल फॉर्म देख लीजिए, इलेक्ट्रिकली, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनिकली देगा, इरेजेबल देगा ही आपको कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे प्रोग्रामेबल की जगह प्रोग्राम्ड लिख सकता है, प्रोग्रामिंग लिख सकता है, तो ये ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। ये क्या होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, और ये हार्ड डिस्क इसे बोलते हैं, SSD भी बोल देते हैं। रैम का क्या होता है, ये वोलेटाइल मेमोरी होता है और इसे प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। रीड या राइट मेमोरी भी इसका उपनाम है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है द सर्कुलर डिस्क दैट मेकअप हार्ड ड्राइव आर कॉल्ड, उसे हम प्लेटर्स बोलते हैं। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर आर इन द 4th जनरेशन चिप, इसमें 4th जनरेशन चिप में कितने ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, तो मोर देन 1000 ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म आप लोग बताइए। ALU का क्या होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इज आल्सो नोन एज इंटीजर यूनिट, इसे इंटीजर यूनिट भी बोला जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज C जो है इसका निर्माण या फिर इन्वेंटर कौन है, तो डेनिस एम रिची हैं, ठीक है। ये देख लीजिए पास्कल का जो इन्वेंट किए हैं वो है निकोलस रूथ, और हाई लेवल लैंग्वेज है। फादर ऑफ द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स डोनाल्ड नूथ हैं। सेमॉयर ऑब्रे पेपर्ट वाज वन ऑफ द पॉइनियर्स ऑफ AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पॉइनियर्स मीन्स क्या होता है अगुआ होना, ठीक है। तो सबसे पहले यही इन्होंने सेमॉयर ने किया था, अग्रणी भूमिका निभाई है इन्होंने ही। ये 100% एक क्वेश्चन फिक्स है जो जनरेशन से रिलेटेड पूछ देता है कि फर्स्ट जनरेशन में किस चीज़ का यूज़ हुआ था, सेकेंड में क्या था, IC किस जनरेशन में आई थी, माइक्रो प्रोसेसर कब आया था। तो याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट जनरेशन जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स हुआ था 1940 से 56। सेकेंड जनरेशन कब है, ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, और ये 1956 से 63 में आता है। थर्ड जनरेशन IC यूज होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट किस में यूज होता है, थर्ड जनरेशन में 1964 से 71 में। फोर्थ जनरेशन क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है 1971 से प्रेजेंट तक, ठीक। और फिफ्थ जनरेशन जैसा कि आपको पता ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें आ चुके हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है नोट शेयर किए हैं,
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।